ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका VCM यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें 4 कंसेप्ट है, आपको सिखाया था पहले। पहला क्या है, मास टाइड टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट है मास टाइड टू रॉड। लास्ट थर्ड कौन सा है, स्फीयर ऑफ डेथ। और फोर्थ क्या है, कॉन्केव ब्रिज। तो उसमें से जो फर्स्ट कंसेप्ट है कौन सा, मास टाइड टू स्ट्रिंग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब स्ट्रिंग आया है तो कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वही जो आपको पहले बताया था ना मैंने कुछ दिन पहले सिंपल पेडलिंग के बारे में, सेम इसमें ऐसा होता है। और बचपन में किया रहेगा, पता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधते थे, उसको स्ट्रिंग बांध के ऐसे घुमाते थे, याद है बचपन में ऐसे घुमाते थे। तो सेम यही करना है। पर आप क्या कर रहे हो, आप इसको यहाँ से देख रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग वर्टिकली, तो क्या बन जाएगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सिमिलरली आप यहाँ से देखते हो इसको, समझो मैं घुमा रहा हूँ ना, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ से, आप जहाँ से आप देख रहे हो ना वहाँ से, आपको अगर कोई दिखे, समझो कोई यहाँ से दिख रहा है इसको, तो उसको क्या दिखेगा कि ये HCM है। और कोई यहाँ से तो क्या दिखेगा कि ये BCM है। समझ में आया। अब देखो माइक मैं घुमा रहा था तो माइक हो सकता है साउंड में कुछ वेरिएशन आ जाए, तो समझ जाना इस बात को। ठीक है, माइक वापस लगा लेते हैं वापस। समझा इतना पॉइंट, ये एक ऐसा एक पॉइंट है। ठीक है, ध्यान तो हमें यही पढ़ना है अभी, क्या क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, सर्कल प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा आपको, डायग्राम ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, अभी बना दिया हमने, जो भी है देख लो। 3 पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं अपर मोस्ट पॉइंट, इसे कहते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट, और इसको बोलते हैं मिडवे या फिर मिडल पॉइंट। इतना बोल रहे हैं। तो अब देखो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो कहाँ होगा, टेंशन का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंशन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन। डायरेक्शन ऑफ टेंशन में क्या बोला था कि ऑलवेज टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सपोर्ट। तो अगर आप उसको यहाँ से समझो, मैं इसको यहाँ से बड़ा घुमा रहा था, वैसे से घूम रहा था, तो स्ट्रिंग कहाँ, सेंटर पर है ना, उसका सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट सेंटर पर है, और स्ट्रिंग कहाँ घूम रहा था, ऐसे से घूम रहा था। तो सेम ही है, इन सब का जो टेंशन लगने वाला है वो कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स सेंटर। तो अपर पॉइंट का भी टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी टूवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पर भी कहाँ लगेगा, इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पर भी क्या लगेगा, इट इज़ टूवर्ड्स दी सेंटर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि तीनों का सेंटर पे टेंशन लग रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इनका क्या लगेगा, वेट, वेट यानी mg। तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड, W आ गया। यहाँ पर सेम वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पर भी सेम वर्टिकली डाउनवर्ड। इतना क्लियर हुआ, टेंशन का और वेट का डायरेक्शन क्लियर हुआ आप लोग को, गाँव वालों पक्का क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, नेक्स्ट इसको मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये B पॉइंट है, और कंसिडर इट एज C पॉइंट। ठीक है, ध्यान दो, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A यानी अपर मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर, अपर मोस्ट पॉइंट। तो सबसे ऊपर क्या होगा, देखो ध्यान दो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ काम करता है, इट इज़ ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आप देखोगे तो टेंशन भी सेंटर की तरफ, W यानी वेट भी सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जाएगा, वो उसको बॉडी को क्या बोलेगा, तुम उस तरफ जाओ। तो क्या कह सकते हो, यू कैन राइट एज mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ बोल रहा है कि कहाँ जाओ, आप बाहर की तरफ जाओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है वेट को, और साथ में कौन है, टेंशन है। हमें क्या फाइंड करना है, असल में हमें इन तीनों पॉइंट पर V फाइंड करना है, V यानी वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दो, क्या करेंगे, तो हमको ये फर्स्ट इक्वेशन मिला कहाँ का, अपर मोस्ट पॉइंट का। कैसे आया मालूम पड़ा, देखो 2 फोर्स नीचे की तरफ है, एक कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कह रहा है उस मास को कि तुम सेंटर में मत घूमो, सेंटर के बाहर जाओ। तो सेंटर के बाहर फेंकने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर की तरफ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, W को और टेंशन को। समझ आया ये पॉइंट। अब ध्यान दो, अब एक इसमें आपको एक कंसिडर पॉइंट है, थियरी पॉइंट इसको बोलते हैं, कि फॉर वेलोसिटी टू बी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट या फिर एट अपर मोस्ट पॉइंट, इट्स टेंशन हैज टू बी 0। क्या बोला मैंने, फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर
मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट it tension has to be 0, that is टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा 0। समझ आया ये पॉइंट? तो ये पॉइंट है, तो इसको पुट करोगे ऊपर तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट एट mvh स्क्वायर अपॉन r। ये h क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। समझा ये पॉइंट? इज इक्वल टू w यानी mg प्लस 0। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्या करोगे, यू विल गेट, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट v स्क्वायर h इज इक्वल टू आर जी। सो व्हाट विल गेट, वी एच कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट अंडर रूट आर जी। गेटिंग दिस? इतना समझ में आया? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट आर जी। समझा ये पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट कहाँ फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड हियर, हियर यानी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। सो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एट लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट या फिर एट पॉइंट बी, पॉइंट बी कौन सा है, लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर टेंशन है ऊपर की तरफ, यहां पर कौन, W, W कहां पर है, टूवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। तो क्या कह सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी m v स्क्वायर अपॉन r प्लस W इज इक्वल टू टेंशन। देखो टेंशन इस तरफ है, W इस तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की तरफ है। W और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, टेंशन कहाँ आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर। तो इस पॉइंट के ऊपर वाले फोर्स इस पॉइंट के नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे। तो उसके ऊपर कौन है, टेंशन है। तो टेंशन किस को बैलेंस कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एज वेल एज वेट को। तो क्या मिलेगा आपको, m v स्क्वायर अपॉन r प्लस W। क्या करते इसको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T माइनस W। यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, लोअर मोस्ट पॉइंट का L, यहाँ पर L आ जाएगा और यहाँ पर भी H आ जाएगा। इतना समझा वो गाँव वालों कि ये क्या किया अभी। अब यहाँ पर तुमने टेंशन को 0 मान लिया था, तो हमको यहाँ से VH मिल गया था। बट अभी क्या करना है, अभी कैसे करोगे, आपको भी टेंशन फाइंड करना है और V भी फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको पढ़ना, यूज़ करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं वो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। सेम वही करना है यहाँ पर। क्या यूज़ करना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कंजर्व करा दोगे आप बाय यूजिंग, ठीक है वहाँ लिखता हूँ, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब इस मास की जितनी एनर्जी B पॉइंट पर है उतनी ही एनर्जी कहाँ पर होगी, A पॉइंट पर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। अब व्हाट इज T इज इक्वल टू, T इज इक्वल टू KE प्लस PE, KE प्लस PE। व्हाट इज KE, KE इज काइनेटिक एनर्जी और PE इज पोटेंशियल एनर्जी। सो KE प्लस PE लिख देंगे यहाँ पर। लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट लिख दिया हमने, इतना लिख दिया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बोलो, हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ बिंदु बड़ा यानी mv स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे, लोअर मोस्ट पॉइंट करोगे, प्लस m उतना रहने वाला है g। अब देखो जो h है, अगर आपने क्या मान लिया, इसको आपने रेफरेंस मान लिया है, इस पॉइंट को, B पॉइंट को, तो B पॉइंट उस लाइन पर आ रहा है
जो ये बी पॉइंट है वो आपके लाइन ऑफ रेफरेंस पर आ रहा है, तो उसकी हाइट कितना हो जाएगा, हाइट उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर करोगे, यहाँ पर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस mg। अब इस पॉइंट से ये कितना दूर है, कैसे मालूम पड़ेगा, B पॉइंट से A पॉइंट कितना दूर है, क्या ये उसका डायमीटर है। देखो B से A अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो उसका डायमीटर बन जाएगा, इतना पता है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2r पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक r है और यहाँ से लेके यहाँ तक r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो 2r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r। इतना समझ में आया कैसे किया। अब नेक्स्ट VH का वैल्यू कितना हमने फाइंड किया है, किसका, इसका वैल्यू RG के इक्वल होता है, तो लिख दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ m VL स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ m ये कितना हो जाएगा RG प्लस 2mgr। समझ आया ये। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट देखो यहाँ सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है m, तो m काट दोगे तो ये m और ये m कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा हाफ VL स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज हाफ RG प्लस 2RG, 2.5 होता है, ये हाफ है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2.5 बन जाएगा। क्या बोल सकता है उसको, 5/2RG, यहाँ से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर, VL स्क्वायर इज इक्वल टू 5RG। सो व्हाट यू विल गेट VL, यू विल गेट VL एस 5RG अंडर रूट। समझ आया आपको, VL की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो अभी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन कितना हो जाएगा, V कितना है 5RG अपॉन यहाँ पर क्या है R है, प्लस W यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल, सो टेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6mg, 5mg प्लस mg 6mg, तो टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज 6mg। समझ आया ये पॉइंट। तो टेंशन कितना आ रहा है लोअर पॉइंट पर, 6mg के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर कितना है 0 है, यहाँ पर भी कितना है √RG और यहाँ पर भी कितना है √5RG। इतना समझ में आया। ये है आपका, हमने अभी लोअर मोस्ट पॉइंट फाइंड किया है और अपर मोस्ट पॉइंट फाइंड किया है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बचेगा, मिड मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान दो, हमने अपर मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट का फाइंड कर लिया है, मिडिल पॉइंट का हमें फाइंड करना है। अपर मोस्ट का कितना मिला था हमें, अपर मोस्ट का हमें मिला है VH, वो है √RG। यहाँ पर टेंशन कितना है, वो है 0। यहाँ पर टेंशन है, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना हमको मिला था, कुछ देर पहले हमने फाइंड किया था, इज 6mg। और टेंशन एट VL कितना था, VL था आपका √5RG। अब हमें इस पॉइंट की वर्ड करनी है, किस पॉइंट की, एट पॉइंट C। क्या बोलेंगे हम, एट पॉइंट C, ये कौन सा है आपका, मिडिल पॉइंट, यही है। ध्यान दो क्या करोगे, देखो टेंशन और W आपस में कोई रिलेशन है नहीं है, तो देखो इसका देखो 2 तरीका था, या तो क्या करते हम लोग इसको रिजॉल्व करते या फिर इसको इग्नोर कर देते, वेट को रहने देते। अब रिजॉल्व करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो हमें क्या कर सकते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं कि टेंशन, जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, दे विल बैलेंस mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिडिल पॉइंट। समझ आया। सेम क्या करना है आपको, Vm फाइंड करना है, क्या लगाओगे अगेन, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी क्या कर रहे हो आप, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो। ध्यान देते कैसे पढ़ेंगे, सेम T एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू TE एट मिडिल पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं। आप इन दोनों और इन दोनों को भी ले सकते हो, मैंने बॉटम मतलब लोएस्ट पॉइंट और इनको लिया है, आप चाहिए तो इनको और इनको भी ले सकते हो। ठीक है, T कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगेन KE प्लस PE करोगे, KE प्लस PE, यहाँ भी सेम KE प्लस PE कर दोगे,
ये क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। व्हाट इज काइनेटिक का फॉर्मूला, हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर लिखेंगे, हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी mgh वही लिखते थे। तो mg अगेन इसका हाइट क्या है, इसका हाइट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हाफ m vm का स्क्वायर प्लस mg। अब h कितना है इसका, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r के इक्वल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा mgr। नेक्स्ट क्या करोगे, ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ पर हाफ m व्हाट इज vl का वैल्यू 5rg, तो हो जाएगा 5rg इज इक्वल टू हाफ m vm का स्क्वायर प्लस mgr, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट आपको ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, क्या बचेगा फाइनल में, बचेगा यहाँ पर 5rg हाफ होगा यहाँ पर इज इक्वल टू हाफ vm स्क्वायर प्लस rg। अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2rg माइनस rg इज इक्वल टू हाफ vm स्क्वायर, यही हो जाएगा। व्हाट इज 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 कितना होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 मतलब 3/2, यहाँ पर कितना बचेगा 3/2rg इज इक्वल टू 1/2 vm स्क्वायर, ये हाफ और ये हाफ 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से vm स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg, और यू विल गेट vm एस 3rg अंडर रूट। समझा पॉइंट, vm मिल गया आपको। नेक्स्ट क्या करोगे, इस vm को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा m इंटू 3rg अपॉन r कैंसिल, यू विल गेट 3mg। तो टेंशनेट मिडिल पॉइंट कितना आया 3mg, vm कितना आया अंडर 3rg। समझ आया, तो यहाँ पर TL कितना, यहाँ पर TM कितना हो जाएगा, TM विल कम एस 3mg और vm विल कम एस अंडर रूट 3rg। इतना समझा गाँव वालों, पक्का समझा आपको। अब ध्यान दो क्या हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट rg, लोवेस्ट पॉइंट अंडर रूट 5rg, मिडिल पॉइंट अंडर रूट 3rg। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हमने, यूज़ किया TE लगाया, कंजर्व किया एनर्जी को, फाइंड कर दिया, कितना मिला vm इज इक्वल टू अंडर रूट 3rg। अब जो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं टेंशन एट हाईएस्ट माइनस टेंशन एट लोवेस्ट, टेंशन सॉरी उल्टा करेंगे ना, टेंशन एट लोवेस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट, टेंशन एट लोवेस्ट माइनस टेंशन एट मिडल, और टेंशन एट मिडल माइनस टेंशन एट हाईएस्ट। तो ये कितना था 6mg माइनस 0, 6mg माइनस 0 6mg आ जाएगा, 6mg माइनस ये कितना है 3mg है, तो ये हो जाएगा 3mg यानी 3mg। और यहाँ पर क्या है Tm कितना है 3mg है, और TH कितना है वो 0 है, तो कितना आ जाएगा 3mg। तो ये है आपका टोटल वर्टिकल सर्कल का मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्फीयर ऑफ डेथ, कॉन्केव ब्रिज, और एक क्या बचा है मास टाइड टू अ रॉड। मास टाइड टू अ रॉड का कंसेप्ट